क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। पुरोला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस बोली अच्छा हुआ चले गए, कमजोर कड़ी थे राजकुमार, विधायक की खत्म करने की कही बात। धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली के घर के बाहर पहुंचे बड़ी संख्या में लोग, सड़कों की बदहाल स्थिति पर विधायक को सुनाई खरी खोटी। रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काव के खिलाफ मालदेवता में विरोधी गुट ने की बैठक, विधायक पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। विकासनगर में पति से झगड़े के बाद शक्ति नहर में 3 बच्चों के साथ कूदी महिला, 2 बच्चे लापता, 1 मृत घोषित, महिला को बचाया गया। 17 सितंबर को प्रदेश में चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का महाअभियान, 1000 केंद्रों पर 2 लाख टीके लगाने का लक्ष्य। चलिए तो आज के टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे टॉप स्टोरी में उत्तराखंड में जो सियासी दल बदल देखने को मिल रहा है उसको लेकर। दरअसल कांग्रेस से पुरोला विधानसभा सीट से विधायक रहे राजकुमार बीजेपी के हो चले हैं। राजकुमार ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इन सब की मौजूदगी में पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली है। राजकुमार इससे पहले भी बीजेपी में ही थे, लेकिन उसके बाद वो 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस के टिकट पर लड़े और विधायक बने। उससे पहले 2012 में राजकुमार निर्दलीय लड़े, उससे पहले बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। अब एक बार फिर से राजकुमार बीजेपी हो चले हैं, बीजेपी में उनकी घर वापसी हो चली है। ऐसे में अब उत्तराखंड में कांग्रेस को बीजेपी लगातार झटके पर झटके दे रही है। कांग्रेस के लिए हालांकि एक बड़ा झटका है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा मानना नहीं है। राजकुमार के दल बदल करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राजकुमार अपने आप में कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी थे। उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो स्थिति है, उनकी जो छवि है वो ठीक नहीं थी। उनका कहना यह है कि अच्छा हुआ राजकुमार खुद ही बीजेपी में चले गए हैं, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहां पर मेहनत कर रहे हैं उनको इसका फायदा ही होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा है कि बीजेपी का यह चाल चरित्र और चेहरा ही रहा है कि बीजेपी लगातार दलों को तोड़ने का काम करती है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह की स्थितियां हमने देखने को मिली और वही स्थितियां उत्तराखंड में भी बीजेपी के द्वारा चुनाव से ठीक पहले की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में हो रही ये दल बदल अब चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी में उनके आने के बाद पुरोला विधानसभा सीट और इससे पहले क्योंकि प्रीतम सिंह आए थे तो वहां से यमुनोत्री और धनोल्टी विधानसभा सीट, ये तीनों विधानसभा सीटों पर इफेक्ट पड़ेगा और बीजेपी के अंदर यहां पर हलचल भी देखने को मिल रही है क्योंकि पुरोला से ही बीजेपी के उम्मीदवार मालचंद भी हैं, पुरोला से ही दुर्गेश्वर लाल भी हैं, राजेश जुवाठा भी हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी बेचैनियां अब बढ़ गई हैं। वहीं इस कयास के बीच कि क्या राजकुमार सहसपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो इससे पहले सहसपुर से भी चुनाव लड़े थे, तो वहां के जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनकी भी बेचैनियां साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। अगर वो कोई आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन होंगे, राजपुर रोड विधानसभा सीट का ऑप्शन उनके पास हो सकता है, घनसाली विधानसभा सीट का ऑप्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों के समीकरणों में भी अब सुगबुगाहट तरह तरह की देखने को मिल रही है। बहरहाल चुनावी मौसम है, दल बदल की ये प्रक्रिया है, ये अभी शुरू हुई है। आने वाले समय में कौन सा दल किसको कितने झटके देगा ये वक्त बताएगा, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल बदल और सरगर्मियां हैं वो जरूर तेज हो चली हैं। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली के खिलाफ कुछ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल बीजेपी में भी संगठन के अंदर कई तरह की नाराजगियां देखने को मिल रही हैं। इससे पहले रायपुर विधानसभा सीट पर हमने ये स्थिति देखने को मिली थी, तो वहीं अब धर्मपुर विधानसभा सीट पर भी कयास ये है कि कुछ इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। दरअसल विधायक विनोद चमोली के आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, टूटी सड़क और नालों के सुधारीकरण की मांग को लेकर नाराज होकर ये लोग पहुंचे। ऋषि विहार और इंदिरा एन्क्लेव से बड़ी संख्या में लोग धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली के आवास के बाहर पहुंचे, उन्होंने वहां पर धरना भी दिया। विधायक को खरी खोटी भी पूरी तरह से वहां पर सुनाई गई। ये मांग की गई कि सड़कें उनके क्षेत्रों में ठीक नहीं है, क्योंकि विनोद चमोली इससे पहले देहरादून के मेयर भी रहे हैं। नाले ठीक नहीं है, तरह तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। लोगों का कहना यह था कि जब आप विधायक बने थे तब आपने इस तरह के वादे किए थे, लेकिन अब वो वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खूब कहासुनी भी इस दौरान हुई, खूब झड़प भी देखने को, माहौल पूरा गर्मा गर्मी वाला देखने को मिला। विधायक यहां पर गुस्सा भी गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि विधायक ने भी कुछ बातें वहां
पर उन लोगों को बोली है। हालांकि एक बड़े ड्रामेटिक घटनाक्रम के बाद इस मामले को शांत किया गया। विधायक के आश्वासन पर लोग वहां पर माने, धरने पर लोग बैठे और विधायक भी धरने पर बैठे। विनोद चमोली ने यह भी कहा है कि वो लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिन के भीतर अगर शासनादेश इन चीजों के लिए नहीं होता है तो जो जनता की समस्याएं हैं जिसको लेकर वो परेशान है, उन्हीं समस्याओं को लेकर विधायक विनोद चमोली भी अब सचिवालय पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो धर्मपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत क्योंकि आईएसबीटी है, कई जगह हैं जहां पर कि सड़कों की स्थिति बदहाल है, चाहे वो नालों की बात करें वो भी स्थितियां खराब हैं। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर विधायक विनोद चमोली के घर के बाहर ये लोग पहुंचे थे। काफी कहासुनी हुई, जो ड्रामा है वो काफी देर तक वहां पर चलता रहा और उसके बाद आखिरकार लोग वहां पर शांत हो गए। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं काफी सारे उठने लगे हैं कि क्या जो लोग नाराज थे वो काम को लेकर नाराज थे या फिर संगठन के अंदर भी कोई नाराजगी यहां पर विधायक के प्रति देखने को मिल रही है। चलिए एक और नाराजगी की बात, नाराजगी रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर कि जो कुछ दिन पहले जो नाराजगी देखने को मिली थी विधायक और संगठन के लोगों के बीच, जहां पर विधायक उमेश शर्मा काऊ बीजेपी के, वो उनका पारा चढ़ गया था और उनकी कहासुनी भी वहां पर देखने को मिली थी। धन सिंह रावत के सामने एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद तरह तरह की कयासबाजी थी और रायपुर से बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ पार्टी हाईकमान से भी इस संबंध में मिले। उन्होंने शिकायत की कि उनके खिलाफ षड्यंत्र उनकी विधानसभा में रचा जा रहा है। इसी बीच अब काऊ का जो विरोधी गुट है, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ का जो विरोधी गुट है, उसने भी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल रविवार को मालदेवता में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में जो बीजेपी संगठन के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और जो विरोधी गुट है वो वहां पर मौजूद था। तो इससे पहले जो राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में विधायक के द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो कहासुनी हुई थी और जो व्यवहार हुआ था उसको लेकर के इन लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक के द्वारा लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, संगठन के जो लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है और इस तरह का व्यवहार पार्टी संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उमेश शर्मा काऊ हालांकि एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे, लेकिन उस रिकॉर्ड मार्जिन से जितवाने के पीछे संगठन के कार्यकर्ता की मेहनत थी। संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तवज्जो विधानसभा क्षेत्र में नहीं दी जाती है, विधायक उनको पूछते नहीं हैं। तरह तरह के आरोप इन लोगों के द्वारा वहां पर लगाए गए। यह भी कहा गया कि किसी भी कीमत पर उमेश शर्मा काऊ को रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट न दे, यह भी मांग इन लोगों के द्वारा वहां पर की गई। काफी सारे जो क्षेत्र पंचायत वहां पर मौजूद थे, जिला पंचायत वहां पर मौजूद थे, तमाम तरह के लोग मौजूद थे और साफ तौर पर जो विरोधी गुट है उसने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि विधायक हालांकि आलाकमान के पास चले गए हैं, पार्टी हाईकमान के पास उन्होंने शिकायत जरूर की है, लेकिन जो संगठन के लोग हैं वो भी एकजुट होंगे और ये अब दूरियां कितनी और इनमें दूरी बढ़ती है या फिर पार्टी संगठन इस पे कोई कार्रवाई करते हुए मामले को शांत करवाएगा, दोनों पक्षों की सुनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अब खबर विकासनगर से है। विकासनगर में पति के साथ झगड़े के बाद एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ विकासनगर की शक्ति नहर में कूद गई। मौके पर यहां पर लोग जुटे और लोगों ने महिला और एक बच्ची को यहां से रेस्क्यू किया, इनको बाहर निकाला गया, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। उनका सर्च अभियान अभी भी यहां पर चल रहा है। इनको जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में बच्ची को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन महिला की जान बच गई। पुलिस ने फिलहाल इस महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत की यह घटना है। दोपहर करीब 1:30 बजे ये महिला अपने 3 बच्चों के साथ शक्ति नहर में कूद गई थी और इसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला और एक बच्ची को यहां से निकाल दिया, जबकि 2 बच्चे लापता नहर में हो गए। इनका रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। चलिए बात उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को और भी तेज करने के लिए 17 सितंबर को प्रदेश में महाटीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ध्यान रहे कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है, तो हो सकता है कि उसी के उपलक्ष्य में यह महाअभियान यहां पर चलाया जा रहा हो। सरकार का लक्ष्य यह है कि करीब 1000 केंद्रों पर प्रदेश में 2 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि 14 सितंबर को सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की जाएगी। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बैठक में इस बात की प्लानिंग बनाने को कहा जाएगा कि किस तरीके से इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाया जाए। 2 लाख टीके एक दिन में लगाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और 17 सितंबर को यह लक्ष्य रखा गया है। इस टीकाकरण अभियान में पहली डोज और दूसरी डोज शामिल होगी। सभी लोगों को पहली और दूसरी भी डोज लगाई जाएगी। जिन लोगों को नहीं लगी है, सरकार का यह भी इसी दिन टारगेट है कि प्रदेश में जो पहली डोज लगाने वाले लाभार्थी हैं उनकी संख्या करीब 1 करोड़ के पार हो जाए इस वैक्सीनेशन अभियान के बाद। और यह भी कहा गया कि पिछले माह 35 लाख वैक्सीन की डोज मिली हैं, इनमें से केवल 25 लाख डोज ही लग पाई हैं और वैक्सीन की डोज बढ़ाने के लिए भी लगातार केंद्र से अपील की जा रही है और केंद्र की तरफ से इस पर आश्वासन भी मिल रहा है। बहरहाल 17 तारीख को टारगेट रखा गया है। 1000 केंद्रों पर करीब 2 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। यदि उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें, इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या है
देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।